दमोह भाटियागढ़ थाने में पदस्थ टीआई नेहा गोस्वामी द्वारा निर्दय पत्रकार राघवेंद्र सिंह राठौर के साथ अभद्रता करती नजर आई। मध्य प्रदेश मोहन सरकार के राज में अवैध शराब बिक्री करने वाले माफिया तो गुंडागर्दी ही कर रहे हैं। इसके अलावा चौंकाने वाली बात तो यह है कि पुलिस भी अब पत्रकारों के साथ गुंडागर्दी, झूठी एफआईआर की धमकी देने में गुंडों से कम नहीं है। मामला भाटियागढ़ की लेडी सिंगम नेहा गोस्वामी का है, जो कि कल सुर्खियों में है और भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा अवैध शराब की कवरेज करने गए पत्रकार से भाटियागढ़ थाना प्रभारी नेहा गोस्वामी द्वारा पहले तो धक्का देकर मोबाइल तोड़ने का प्रयास किया और मोबाइल झपटने में कामयाब नहीं हुई तो पुलिस की वर्दी का रोप झाड़ते हुए कार्रवाई करने की धमकी दे डाली है। मैडम के द्वारा यह भी कहा गया है कि किसने कहा कि आप कवरेज करो। पत्रकार के हाथ में आईडी होते हुए भी कुछ सिविल ड्रेस में शराब पीते हुए खड़े हवलदार पत्रकारों से अनगल तरीके से बात कर रहे थे। देश के कहे जाने वाले चौथे स्तंभ का अपमान करने लगे और एक पत्रकार को उसकी कार्यप्रणाली पर बाधा डाली गई है, जिसको लेकर संगठन का फोन आया हमारे पास कि आपको यहाँ पर कवरेज करना है, एफआईआर दर्ज जो अभी शराब पकड़ी उस पर नहीं हो रही है। जिसको लेकर हम अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचे थे, तो तब भी वहाँ पर 3 घंटे तक कार्रवाई नहीं हुई अभी शराब को लेकर। तो कुछ जो पत्रकारों के जो सवाल होते हैं उसी तरीक़ा से हमने पूछा कि आखिर कार्रवाई मैडम क्यों नहीं हो रही है, जिले में अभी शराब बिक्री क्यों रही है। जिसको लेकर जो थाना प्रभारी मैडम है नेहा गोस्वामी जी, वो आग बबूला हो गई, भड़क उठी और हमारा मोबाइल है जो छीनने का प्रयास किया और धक्का दिया और सीधा कहा गया कि अगर आप आगे वीडियो बनाओगे तो आप पर हम झूठा मुकदमा दर्ज कर देंगे। जिसको लेकर मैं यहाँ पर एसपी कार्यालय आया हूँ कि अगर नेहा गोस्वामी जो थाना प्रभारी है भाटियागढ़, उन पर उचित कार्रवाई नहीं होगी तो पत्रकारों के साथ भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता एसपी कार्यालय के सामने विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि दमोह जिले में लगातार जो पत्रकारों पर जो अत्याचार हो रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, झूठी एफआईआर दर्ज की जा रही है। पिछले ही कुछ दिनों बाद एक घटनाक्रम सामने आया था, वो भी अभी तक पूरा नहीं है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई और पहले भी ऐसे कई सामने मामले आए हैं। नेहा गोस्वामी के द्वारा खुद धमकी ऐसी पहले भी दी गई है, लेकिन आज मेरे लिए भी दी गई है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसा है मीडिया की कलम को दबाने का प्रयास किया, क्योंकि हम पत्रकार हैं, स्वतंत्र हैं, हमारा काम है कवरेज करना, पुलिस अपना काम करे। पत्रकारों ने ज्ञापन दिया, क्या देखिए, अवैध शराब पर कार्रवाई करने से संबंधित ज्ञापन साथ भाटियागढ़ में कल जो घटनाक्रम इसके विषय में संज्ञान में आया, अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से बिल्कुल बताना चाहूँगा कि अवैध शराब पर हमारे सीनियर ऑफिसर्स का बिल्कुल कड़ा रुख है और हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। बड़ी कार्रवाई पिछले कुछ दिनों में हुई है, छोटी की कार्रवाई हुई है और ऐसे लोग जिनकी इस प्रकार की शुरुआत है वो लगातार हमारे टारगेट रहते हैं और हम आगे भी कार्रवाइयाँ करते हैं। संगठन का आरोप है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, देखिए, मैं जैसा बता रहा हूँ आपको, अभी हाल ही में कुछ दिनों में हमारे पास हिंडोरिया हटा, यहाँ से बड़े प्रकरण शहर से हम लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अवैध कच्ची शराब की विरुद्ध भी हमारी कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं। तो इस प्रकार जो है कार्रवाइयों को लेकर, जैसे मैंने बताया कि सीनियर ऑफिसर जो उनका बड़ा रोल है और हमको सीधे डायरेक्शन से कि अवैध शराब के विरुद्ध तो लगातार कार्रवाई और प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। और थाना प्रभारी ऐसा भी बोल रहे थे कि एसपी साहब ने आदेश दे दिया कि आप शराब नहीं, ये इस तथ्य का मैं खंडन करूँगा और हम की जाँच कराएंगे। सर लगातार बोला जा रहा है, एक बार की बात नहीं। हमारे जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, सीनियर ऑफिसर स्पष्ट अवैध शराब, अवैध एनडीपीएस या अवैध जो भी मादक पदार्थ हैं उनके विरुद्ध हमारी लगातार कार्रवाइयाँ जो है प्रभावी ठोस होनी चाहिए। सर पत्रकार पर भी अभद्रता की गई थाना, इस विषय यह तथ्य सामने आया है, इसकी भी जाँच